एडवांस लर्नर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी और आज उसी का पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड टाइप क्वेश्चन यानी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी के क्वेश्चंस के बारे में। तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले के वीडियो में जैसे हम लोग जानते हैं n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और जो हमारा Sn होता है, Sn को बोला जाता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी जितने टर्म का हमें सम फाइंड करना होता है उसको हम Sn करके, या S10 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हम S10 कहेंगे, और अगर हमें 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हम S5 कहेंगे। और इसी को लेकर के स्टूडेंट्स सम ऑफ टर्म्स का एक और फार्मूला होता है अगर हमें लास्ट टर्म गिवन, इफ लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन। अगर लास्ट टर्म गिवन होता है तो हमारे पास में सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, जिसमें l जो होता है वो क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। और जो हमारा nth टर्म होता है यानी an होता है वो l के इक्वल होता है, यानी l के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा फार्मूला है ये कहीं ना कहीं इसी फार्मूले का यूज करके बनता है। तो ये दो फार्मूले हो गए हमारे सम ऑफ n टर्म्स के। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और देखिए इन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द, देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्या कह रहे हैं हमसे? कहते हैं कि एक एपी की सीरीज हमें दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 9, 17, 25 और उसमें इनके कुछ टर्म्स का जो सम है वो 636 है। तो हमें बताना है कि कितने टर्म्स का सम जो है वो 636 है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें एक सीरीज दे रखी है 9, 17, 25। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 9, और d का वैल्यू फाइंड कर लें, क्या मिलेगा? 17 माइनस 9 8 हो जाएगा। और Sn हमें दे रखा है 636। हमसे कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, कितने टर्म होंगे इस एपी की सीरीज में, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है तो हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं। क्या होता है सम ऑफ n टर्म? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। Sn हमें कितना दे रखा है? 636 इक्वल्स टू n का वैल्यू गिवन नहीं है, n/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 9 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है? 8। इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा? 636 n/2 18 प्लस 8n-8। इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास में बचेगा 636 इक्वल्स टू n/2, 18 से 8 जाएगा 10 यानी 8n
प्लस 10। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा हमारे पास 636 इक्वल्स टू n/2, और 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास 4n प्लस 5, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब क्या बचेगा, देखिए 636 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकाल दें, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14, 4 6 ज़ा 24 और कितना हो जाएगा 1 25, कितना मिल गया 2544। इनके फैक्टर्स फाइंड कर दें, 2 से करेंगे 12 72, सभी को पता है फैक्टर करना, 636, फिर से 2 से कर दें क्या मिलेगा 318, फिर से 2 से कर दें कितना मिलेगा 159, फिर 3 से हो जाएगा 53, और 53 तो एक प्राइम नंबर है, यानी कि क्या मिल जाएगा 53 ही होगा। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48, और 48 और 53 को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा 622,544, और 53 से 48 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5, यानी फैक्टर क्या बन जाएंगे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लें, n कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या 4n प्लस 53, और यहाँ पर कितना कॉमन ले लें, माइनस में 12 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन गई n माइनस 12 इक्वल टू 0, और एक बन गई 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर दें तो क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू 12 मिल जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू माइनस 53/4। अब हमें पता है कि किसी भी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव में नहीं हो सकते, तो ये वाला नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 12 टर्म्स होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 and last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 और लास्ट टर्म का वैल्यू गिवन है। यानी हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और लास्ट टर्म गिवन है 45, और क्या दे रखा है, कहते हैं सम कितना है, सम दे रखा है 400। यानी हमको Sn का वैल्यू पता है कितना 400। अब हमसे कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का वैल्यू फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस यानी d का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें Sn दे रखा है, Sn का यूज़ करके हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, और जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा तो हम कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए Sn का एक फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब देखिए Sn हमारे पास कितना है 400, n नहीं पता है हमें, अपॉन 2, a का वैल्यू 5 और l का वैल्यू 45।
सॉल्व कर दें, इसको इधर लिए जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 800 इक्वल्स टू 50n। सॉल्व कर दें तो n इक्वल्स टू कितना 800/50। इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमें मिल जाएगा 16। यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी में? 16 टर्म्स होंगे। ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म 5 हो और लास्ट टर्म कितना हो 45 हो और उसका सम अगर 400 है तो उस एपी की सीरीज में टोटल 16 टर्म्स होंगे। अब देखिए एक चीज हमारी फाइंड हो गई। अब हमसे कह रहे हैं कि d का वैल्यू भी फाइंड करिए। तो लास्ट टर्म हमको जो दे रखा है l का वैल्यू वो हमारा an के इक्वल होता है और n की जगह पर कितना दे रखा है 16 दे रखा है। तो देखिए हम लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 45 और a प्लस n-1 d इक्वल्स टू 45। यहाँ से हम d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि an का हमारा ये फार्मूला होता है। लास्ट वीडियो में जो इसके पहले वीडियो हमने बनाई थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा था इस चीज़ को। तो देखिए a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू 16-1 और d का वैल्यू हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 45। यहाँ पे कितना बचेगा? तो ये हमारा मिल जाएगा 5 प्लस 15d इक्वल्स टू 45। तो 15d इक्वल्स टू 45 माइनस 5 d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/15। 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 3 से इसको कट कर दें तो 2.66। यानी d का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 8/3 या 8/3 को डिवाइड कर दें तो 2 कितना मिल जाएगा 66। तो यहाँ से हमको d का वैल्यू भी फाइंड हो गया। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने। इस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोगों ने लगाया था पिछले वीडियो में। क्या था उसमें? हमें सम नहीं फाइंड करना था, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे। और इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का हमें सम बताना है। क्या करना है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम बताना है। तो देखिए हम मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख सकते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन लगाया था उसमें हमने 7 के मल्टीपल्स लिखे थे या 4 के मल्टीपल्स लिखे थे। 10 एंड 250 के बीच में अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं लगाया तो पिछले वीडियो में देख करके ये वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कल का। कल वाला लेक्चर जिन्होंने देखा उन्होंने इस क्वेश्चन को लगाया था। तो देखिए आज वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 8 16 24 ... अब देखिए इसका सम हमें बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a हो जाएगा 8 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू 16 माइनस 8 क्या मिल जाएगा 8। और कितने मल्टीपल्स का सम चाहिए? 15 मल्टीपल्स का। तो जब हमें 15 मल्टीपल्स का सम चाहिए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15 हो जाएगा। अब हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला? n/2 2a प्लस n-1 d। सॉल्व कर दें तो Sn हमें फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 15। तो S15 इक्वल्स टू 15/2 2 इंटू a 8 हो गया प्लस 15 माइनस 1 और d कितना हो गया 8 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? देखिए 15 इक्वल्स टू 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 112। इसको सॉल्व कर दें तो हमें मिल जाएगा 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 112 एंड 16 दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 128। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा मल्टीप्लाई कर दें क्या मिलेगा 960। यानी 15 टर्म्स का जो 8 के मल्टीपल हों उनका सम कितना होगा? उनका सम हो जाएगा 960। समझ में आया?
बहुत अच्छा सवाल था, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एपी के यही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो टर्म फाइंड करना, nth टर्म फाइंड करना, 10th टर्म फाइंड करना, इस टाइप के क्वेश्चन, और एक ये सम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी सीरीज में। देखिए क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 65, 60, 55 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। अब कहते हैं कि जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन लगाया था, सेम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं कि कितने टर्म्स, ये जो सीरीज दे रखी है इस सीरीज के कितने टर्म्स का सम 0 होगा। इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे जिनका सम 0 होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, हमें सीरीज दे रखी 65, 60, 55 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमसे कहते हैं कि सो दैट देयर सम इज 0। अब इसका सम 0 होगा तो देखिए Sn कितना दे रखा है, Sn इक्वल्स टू 0, और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 65 हो गया, D का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 माइनस 65 यानी माइनस में 5। अब देखिए n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो जब n का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो क्या फार्मूला लगेगा, Sn इक्वल्स टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 d। देखिए स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में मैं आपको फार्मूला लिखने की सलाह देता हूं। जब आप हर क्वेश्चन को लगाते टाइम फार्मूला लिखेंगे तो उससे एक तो बात यह कि आपको फार्मूला बार बार लिख करके याद हो जाएगा, आपको अलग से फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जब आप फार्मूला लिख करके क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम यही सलाह आपको देते हैं कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें मैथ का, तो उसका फार्मूला जो उससे रिलेटेड है वो ज़रूर कॉपी में लिखें। इससे कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर जो हमारा होता है उसके ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने फार्मूला लिख रखा है, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब फार्मूला लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप वैल्यू पुटिंग में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करते हैं। तो देखिए Sn का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 0 इक्वल्स टू n अपान 2 इंटू 65 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना हो गया 5। इसको सॉल्व कर लें तो इधर वाला टर्म तो ये 0 हो जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 0 एंड डिवाइड में जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 130 प्लस 5n माइनस 5। तो 0 इक्वल्स टू 130 में से जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 125 प्लस 5n, और d का वैल्यू हमारा बेटा माइनस में 5 था तो यहाँ पे -5 बाई मिस्टेक छूट गया, -5 लगा लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा +5 और माइनस में 5n, तो ये 135 माइनस 5n। इसको सॉल्व कर दें तो -135 इक्वल्स टू -5n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 135 अपान 5 इक्वल्स टू n, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, n का वैल्यू हमें मिल जाएगा 27। यानी इस सीरीज के 27 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा 0। बहुत अच्छा सवाल। अब इसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्या है, फाइंड द, देखिए अगला सवाल क्या है, फाइंड द सम ऑफ 2 माइनस 3n। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक AP की सीरीज बना लेंगे। और ये जो हम AP की सीरीज बनाएंगे तो T1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या बन जाएगी, T1 इक्वल्स टू -1। और ऐसे ही T2n की जगह पे 2 पुट कर दें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखिए 2 माइनस 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा, T2 इक्वल्स टू 2 माइनस 6 यानी -4। और ऐसे ही T3 इक्वल्स टू 2 माइनस
3 इंटू 3 क्या बचेगा 2 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस का 7। तो हमारे पास सीरीज बन के आ गई। क्या सीरीज मिली -1 कॉमा -4 कॉमा -7। अब a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई -1, d का वैल्यू क्या मिल गई -4 -1, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा -3, और n का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 25। सम फाइंड करना है, n का वैल्यू हमें 25 दे रखा है, सम फाइंड करना है तो s 25 इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 d। सॉल्व कर दें 25/2 और 2 इंटू a का वैल्यू -1 प्लस 25 -1 और d का वैल्यू -3। सॉल्व कर दिया जाए तो 25/2 और ये हो जाएगा -2 ± -72। क्या बन जाएगा देखिए 25/2 इंटू -74 कैंसिल आउट कर दें, क्या बचेगा तो ये बचेगा हमारा 37, माइनस में मल्टीप्लाई कर दें तो 25 और 37 को मल्टीप्लाई कर दें, 25 7 ज़ा 175 और 25 3 ज़ा 75, 75 में 17 ऐड कर दें तो कितना बनेगा बच्चों 92। ये हो गया इसका सम, माइनस में 925, यानी कि जो है 25 टर्म्स का सम क्या होगा 925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 8 and 65 if the sum of all its term is 730 find its common difference। कहते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है और लास्ट टर्म जो है वो 65 है। अगर सारे टर्म्स का सम 730 हो तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 8 और लास्ट टर्म यानी L की वैल्यू, और L को एक नाम और देते हैं हम क्या AN, कितना दे रखा है वो दे रखा है हमें 65। सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी SN हमें क्या दे रखा है, SN दे रखा है 730। तब हमसे D का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब जब D का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसको सॉल्व करें। देखें SN का यूज करें पहले, SN इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमें सम भी दे रखा और SN केवल पूछा है, लास्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म हमको पता है और D का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो देखिए SN का यूज करते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस L और यहाँ से N का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 730 इक्वल्स टू n/2, A कितना है 8 और लास्ट टर्म 65, इसको इधर भेज दें तो 730 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू n इंटू 73, 73 1 ज़ा 73 10 ज़ा, यानी n का वैल्यू कितना मिल गया 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए 20 नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। अब हमें D का वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए AN इक्वल्स टू क्या मिलेगा A प्लस n-1 D, क्या हो जाएगा AN कितना दे रखा है, AN हमें दे रखा है 65 इक्वल्स टू A हो गया 8 प्लस 20 - 1 और D हमें फाइंड करना है, इसको इधर भेज दें तो 65 - 8 इक्वल्स टू 19 D, माइनस कर दें बचेगा 57/19 इक्वल्स टू D। सॉल्व कर दें 19 3 ज़ा, D का वैल्यू मिल गया हमें 3, D की वैल्यू मिल गई। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा था और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो चलिए